Good morning, dear students. Today we will start the next topic, that is fuel and calorific value. Fuel और calorific value क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So the amount of the heat produced on completely burning 1 kilogram of a fuel in pure oxygen is called the calorific value of a fuel. कितनी हीट प्रोड्यूस होती है जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. A fuel which produce more heat energy per kilogram is said to have high calorific value. जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं और वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर, तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है. The more calorific value, the better is the efficiency of a fuel. जब किसी फ्यूल को हम बर्न करते हैं, 1 किलो फ्यूल को बर्न किया हमने प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और उसने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की, तो हम बोलेंगे कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है. कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर किलोग्राम. कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से हम इसको शो करते हैं, दैट इज किलोजूल अपॉन में किलोग्राम. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये फ्यूल अच्छा है. अ गुड फ्यूल शुड, एक अच्छे फ्यूल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बी चीप, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट. बहुत सस्ता हो, हर जगह मिल जाना चाहिए और इजीली हम उसे एक से दूसरी जगह पर ले जा सकें. बी इजी टू स्टोर, और आसानी से हम उसे रख सकें. हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो. जब हम 1 किलो फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इट मीन उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है. नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, और जब हम उसे जलाएं तो वो जहरीली गैसेज को प्रोड्यूस ना करें. Have a low ignition temperature, however it should not be below or around the room temperature. उसका ignition temperature कम होना चाहिए और room temperature से कम होना चाहिए. ignition temperature क्या होता है, ignition को हम बोलते हैं minimum temperature, कम से कम temperature जितना उसको चाहिए जलने के लिए, वो room temperature से कम होना चाहिए. undergo complete and controllable combustion, अच्छे से वो फ्यूल जल जाए और इजीली हम उसे कंट्रोल कर सके. जैसे गलती से अगर कहीं फ्यूल जल जाए, हमें जहाँ पर रोकना है कि हम वहाँ पे आग नहीं लगाना चाहते, गलती से अगर ऐसी जगह पर आग लग जाए तो हम उससे इजीली कंट्रोल कर सकें. अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल इन द गैसियस स्टेट आर जनरली द बेस्ट. फ्यूल्स के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है. पर जितने भी फ्यूल गैशियस फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. जैसे हमारी एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, ये सारे क्या है, फ्यूल्स हैं. जब भी हम इनको जलाते हैं तो ये ना तो जहरीली गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, ना ही ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस करते हैं, धुआं प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन लिस्टेड हेयर. ये सब किसकी वजह से हो रखा है, क्योंकि जो इनके सबके रीजन है, इसलिए हम कह सकते हैं जो गैशियस फॉर्म में फ्यूल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है. गैशियस फ्यूल्स आर सप्लाइड इन सिलेंडर्स और थ्रू पाइपलाइंस, हैंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट लोवर्ड. जो गैशियस फ्यूल होते हैं वो सिलेंडर में प्रेजेंट होते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू दिए जाते हैं, और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह. गैशियस फ्यूल्स रिलीज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे डू नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश और सॉलिड रेजिड्यू ऑन कंबशन. जब हम गैशियस फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जलने के बाद इसमें ना तो कोई ऐश रहती है, ना ही कोई सॉलिड प्रोडक्ट रहता है जब इसको जला देते हैं. जैसे जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो इसके पीछे क्या रह जाती है, राख रह जाती है, जिसको हम ऐश बोलते हैं, जबकि गैशियस फ्यूल को बर्न करने पर ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट, गैशियस फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स. जो गैशियस फ्यूल्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में
हार्मफुल गैसेज उनमें से रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में से क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जबकि सीएनजी, पेट्रोल, इन सब में से इतनी नहीं निकलती। Gaseous fuels can be easily ignited even with small spark. Their rate of combustion can be easily controlled with the help of controllable value. जितने भी गैशियस फ्यूल्स होते हैं वो इजीली जल जाते हैं और इनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं जितने भी गैशियस फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड द लिक्विड फ्यूल्स। नाउ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हैं फ्यूल्स के? इंक्रीज फ्यूल कंबशन हैज लीड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में इसका असर पड़ता है। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने डीजल, कैरोसिन वगैरह हो गए, इन सब को जलाते हैं तो इनमें से अच्छी तरह से कार्बन जल नहीं पाता और वो ऐश के रूप में बाहर निकलता है। These carbon particle of smoke, ash get suspended in the air। और ये सारे पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं? फिर एयर में जाते हैं। Excessive amount of these particles in the air cause breathing problem, जिसकी वजह से breathing problem होती है। In the winter, these particles produce smoke, which is harmful to plants as well as animals। और सर्दियों के मौसम में ये जो स्मोक और ऐश है, ये स्मोक और ऐश है, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फ्यूल अच्छे से जल नहीं पाता तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। थोड़ी सी अमाउंट भी कार्बन मोनोऑक्साइड की इन्वायरमेंट में होती है तो उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। लार्ज अमाउंट इट कैन कॉज प्रूव फैटल। और अगर यही अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। एनिमल्स को बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, लाइक अस्थमा हो गया, लंग्स डिजीज़ हो गई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ब्रीथिंग की वजह से होती है। Next is combustion. Combustion of fuels release carbon dioxide in the environment. Excess of carbon dioxide in environment can trap heat energy which can raise the temperature of earth. जब फ्यूल जलता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। टेम्परेचर जो होता है अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस कैन रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच इन टर्न्स कैन लीड टू अ राइज इन सी लेवल कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ये क्या है, हीट को ट्रैप कर लेगा। कभी आपने देखा होगा कि आप गाड़ी धूप में खड़ी है तो क्या है, वो बिल्कुल गर्म हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो जितने भी पोलर ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ी एरिया है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है, वो बर्फ़ पिघल के नीचे आ जाएगी। जब बर्फ़ पिघल के नीचे आएगी तो उसकी वजह से फ्लड होगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से फ्लड आ जाता है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोल को और डीजल को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से। इट कैन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस। और ये क्या है, सफोकेटिंग गैस, इसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर वेपर्स टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, वाटर वेपर के थ्रू निकलता है और क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है।
When it rains, the acid thus produced can damage buildings, plants and trees. Such rain is called acid rain. और जब ये रेन वेपर्स के थ्रू आसमान में चली जाती है, बादलों में चली जाती है, और इसकी वजह से जो रेन होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, जो कि बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, प्लांट्स को डैमेज कर देती है और ट्रीज को डैमेज कर देती है. The use of diesel and petrol as a fuel in automobile is being replaced by CNG. जहाँ पहले पेट्रोल और डीजल को यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी में, बाइक में, स्कूटर्स में, अब उनकी जगह पर सीएनजी को यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दिस इज बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर अ मोर इको फ्रेंडली एंड क्लियर फ्यूल. पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी से ना तो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता है और ये इको फ्रेंडली और क्लियर फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है. थैंक यू सो मच.